हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया था उसको करीब 19 घंटे का समय बीत चुका है। पीएम ने कल कहा था कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आती तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है। हमने अलग अलग जगहों से इसका रियलिटी टेस्ट किया कि प्रधानमंत्री की मोदी की बात का लोगों पर कितना असर हो रहा है, कितनी गंभीरता के साथ अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को इस देश की जनता ले रही है। इसकी हम अलग अलग शहरों से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ये बात क्यों कहनी पड़ी। इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि कोरोना काल में नियमों के पालन को लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। बिहार चुनाव में आजकल रैलियों का जोर है। तेजस्वी यादव की औरंगाबाद रैली में देखिए इतनी भीड़ जुटी कि सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ गईं। कल बिहार के कैमूर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में भी ऐसा ही नजारा दिखा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुरैना की रैली के मंच पर भी सामाजिक दूरी का नियम टूटता हुआ दिखा। तो उधर अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के टुमकुर में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की सभा में भी ऐसी ही लापरवाही दिखी। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने। कोरोना काल में पूजा स्थल खुले तो मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी नियमों की अनदेखी की गई, जिसके बाद 19 तारीख से मंदिर को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया है। लखनऊ के चंद्रिका मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने एक दूसरे के बीच फासले का ख्याल नहीं रखा। उसके बाद ये जो 6 तस्वीरें हैं, इसके बाद अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल क्यों आए देश के सामने। अपने 13 मिनट के संवाद में उन्होंने यही कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो नसीहत दी थी उसका लोगों पर कितना असर हो रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने अलग अलग शहरों में पड़ताल की। लखनऊ के जय हिंद बाजार से एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री के संदेश को देश की जनता कितनी गंभीरता से ले रही है। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में बाजारों में भीड़ भाड़ होना लाजमी है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। रोज नए केस सामने आ रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त स्थितियां क्या हैं। मैं इस वक्त लखनऊ के जय हिंद मार्केट में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भीड़ है। लोग मौजूद हैं और अपने अपने कामों से निकले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखा है। कुछ लोग हमारे कैमरे को देख करके मास्क ऊपर कर रहे हैं, खुले चेहरा लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा होना चाहिए। ये बताओ, ये मास्क लगा रहे हो, अभी तक कहीं लगाए थे? लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगाए? लगा रहे हैं। कोरोना से डर नहीं लगता? तो ये देखिए, कैमरा देख करके तुरंत इन्होंने मास्क लगाया। बहुत सारे लोग हैं, सड़क पे भी आप देख सकते हैं कि भीड़ निकल रही है, लोग निकल रहे हैं। लगातार लखनऊ में केसेस सामने आ रहे हैं। 250-300 केसेस इस वक्त हैं। ये देखिए सामने हमारे जा रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है। ऐसी स्थितियां साफ तौर पर नजर में आ रही। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बहुत नजदीक लोग खड़े हुए हैं। चारों तरफ बाजार है, भीड़ भाड़ है, लोग आसपास सटे सटे खड़े हुए हैं। इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हो? बिल्कुल करते हैं भाई। तो आप देख रहे हैं 2 गज की दूरी जरूरी कहा गया है, लेकिन आप तो नजदीक खड़े एकदम। भाई अब कुछ लोग नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मानते नहीं हैं, दुकान पर भीड़ लगाते हैं अनावश्यक रूप से। तो साफ तौर पर ये दृश्य हम देख सकते हैं कि अभी भी लोगों के अंदर कोरोना को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं फैली है। चेहरों पर कई लोगों के मास्क नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो ये तस्वीरें तो हमने आपको बाजार की दिखाई। चुनावी रैलियों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिहार के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार की रैली में भी ऐसा ही नजारा दिखा। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा की ये रिपोर्ट देखिए कि चुनावी रैलियों के नाम पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। मास्क का है, मास्क नहीं है। हाँ, मूस लिया छोड़ रहे हैं। गमछा है ना, बांध लेंगे। भीड़ में आए, मास्क का है आपका? मास्क का है? मास्क पहनना जरूरी नहीं समझते हैं? आपको मजाक लगता है? आपको लगता है कि जो मास्क पहनते वो मजाक करते हैं? मास्क जो मिलेगा जब ही ना पहनेंगे। मास्क कहाँ है चाचा? मास्क कहाँ है?
मास्क तो छूट गया है। इतनी भीड़ है यहाँ पर, कोरोना को लेकर डर नहीं लगता है? कोरोना को लेकर डर नहीं लगता है। मास्क का है सर? छूट गया है। लोग इतनी बड़ी भीड़ में है, संक्रमण का खतरा, घर भी लेकर जाएंगे, ये सब नहीं सोचते? नहीं, मास्क है, गाड़ी में ही छूट गया है। लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है? नहीं, हमको कोरोना तरह से डर नहीं, जो होगा से होगा, ऊपर वाला जो करेगा वो होगा। मतलब संक्रमण हो जाए तो हो जाए, ऊपर वाला जो करेंगे वो होगा। कितनी उम्र है आपकी? उम्र हाँ, 70 साल। 70 साल। हाँ। 70 साल वालों को कोरोना से डरना चाहिए। देखिए, हम लोग भगवान का भक्त है, राम रुचि रखा के तो बढ़ा उता जैसा था, जो प्रभु करते हैं वही होता है। हम लोग के बाप और माँ को है वही है, दूसरा कोई नहीं। हाथ में क्यों ली हुई है, पहनी क्यों नहीं है? सब लोग लगाएंगे तो हम भी लगा लेंगे। सब लोग लगाएंगे तब लगाएंगे। आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? तो ये मास्क हाथ में क्यों रखी? लगा लेंगे। मास्क नहीं लेकर आई है? लेकर आए हैं, लगा लेंगे अंदर। मास्कवा कहाँ बा? मास्क तो घर ही छोड़ देनी है, नहीं के मास्क क्या करे। मास्क है या घर छोड़ दिया? है ये नहीं है, बटेबे नहीं किया है तो हम कहाँ से लें? बताएगा तभी लेंगे सर। नहीं, एक सेकंड आप रखिए ना भाई, बताएगा तभी लेंगे। तो हम कहाँ से लावे? बाल बच्चे की चिंता नहीं है? का चिंता बा? कोनो चिंता नहीं है, सब ठीक बा। सब ठीक बा? हाँ, सब कोई टेंशन नहीं है? कोनो टेंशन नहीं है। मतलब ये लोग जो मंच पे बोलते हैं कि मास्क पहनिए, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं मजाक करते हैं ना? तो दूसरा क्या? तो आपने ये रिपोर्ट्स देखी, कोरोना लोगों के लिए एक मजाक है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर नागरिकों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब एक बड़ा खुलासा, भारत में चीन के जासूसी नेटवर्क को लेकर हम करने जा रहे हैं ये बड़ा खुलासा। चीन की एजेंसियां प्रधानमंत्री कार्यालय समेत टॉप दफ्तरों में सेंध लगाने की कोशिश में थी। पिछले महीने दिल्ली में पकड़े गए चीनी जासूसी नेटवर्क से हुई पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस जासूसी नेटवर्क में चीनी महाबोधि मंदिर के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु और कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला के शामिल होने की भी खबर है। पीएमओ के बड़े अधिकारियों के साथ साथ दलाई लामा और भारत में लगाए गए सुरक्षा उपकरण भी चीन के इस जासूसी के निशाने पर थे। चीन की जासूस क्विंगशी के पास जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक पीएमओ के अधिकारी और दलाई लामा के हर मूवमेंट की जानकारी ली जा रही थी। ये सारा खुलासा क्विंगशी नाम की चीनी जासूस से पूछताछ के दौरान हुआ है, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब इस बात की तहकीकात चल रही है कि जासूसी के इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है।